हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आप सब लोगों को आज के नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हर एक दिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम देख पाते हैं, इस बात को हम जब तक जीवित है तब तक ना भूलने पाए। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो याकूब का पत्री उसके 4 अध्याय और 12वें वचन में, याकूब 4 अध्याय और 12वें वचन जहाँ लिखा है, व्यवस्था देने वाला और हकीम एक तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थी है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। याकूब का यह सवाल उन लोगों के लिए है जो अपने खुद के भाइयों के ऊपर दोष लगाते हैं। इसी शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह से याकूब ने सीखा था। अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रकार से कहा, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम्हारा दोष निकाला जाएगा। इस आशय को लेकर याकूब इस बात की पूर्ति करता है, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने भाइयों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। पर कौन हमारा भाई है, इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। जो मसीह यीशु का अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में जिसे धार्मिकता का जीवन को जीते हैं, वे सब लोग हमारे भाई बंधु हो सकते हैं। यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें याकूब बहुत ही अच्छे स्पष्टीकरण के साथ अपना ये सवाल की पूर्ति करता है। वो कहता है, व्यवस्था देने वाला और हकीम एक ही है। व्यवस्था की बातों को देने वाला और व्यवस्था से छुटकारा देने वाला एक ही व्यक्ति है कह के कहता है वो। क्योंकि हम जानते हैं व्यवस्था हमें दंड की ओर लेकर जाती थी, परंतु यीशु मसीह के जन्म के बाद और उनके क्रूस रोहन के बाद व्यवस्था की बातें पूरी रीति से नष्ट हो गई। व्यवस्था से हम छूट गए, दंड की आज्ञा से हम छुटकारा पा लिए, ताकि यीशु मसीह में हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और आगे वो लिखता है, बचाने और नाश करने में समर्थी है। कौन हमें बचा सकता है और कौन हमारा नाश कर सकता है? इसका सरल वाक्य में अगर हम कहें, यीशु मसीह। जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो बचाया जाता है। वो बचाए जाने की ताकत रखता है। नाश होने से वो बचाया जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर उसके धार्मिकता को अपनाते हुए अपना जीवन बिताते हैं, तो हम उस बचने की ताकत रखते हैं, नाश से बचने की ताकत रखते हैं। इसी के लिए जब बचाने वाला कोई और है, व्यवस्था से छुटकारा देने वाला हकीम कोई और है, तो हम कौन हैं जो पड़ोसी के ऊपर दोष लगाते हैं बोलकर याकूब का यह सवाल है। इसका मतलब हम इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है किसी को दोष लगाने के लिए। दोष लगाने वाला या पलटा लेने वाला या न्याय करने वाला अगर कोई है तो वो केवल परमेश्वर है। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में हम अपने पड़ोसियों को उसी तरह से प्यार करें, प्रेम करें, जैसा परमेश्वर ने अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से प्यार किया। इसी के लिए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने की बातें आज सवेरे के समय में हम सीखे और उसी के ऊपर अपने जीवन की बातों को आगे की ओर बढ़ाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।